दे के आ चुका हूँ अपना फिज़िक्स का पेपर। एंड भाई मुझे सच बताऊँ तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये पेपर आसान था कि डिफ़िकल्ट। भाई देखो मेरा सेट 1 था, ठीक है, ये वाला था, देख लो तुम लोग। एंड भाई मतलब मैं ना आज के पेपर में ना भाई मैंने बहुत दिमाग ब्लंडर कर दिया, पता। मैं सोच रहा हूँ भाई इसकी वो वाली दे दूंगा मैं, इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा भाई, मैं इम्प्रूवमेंट दूंगा, पता। एंड आज सुबह लिटरली मैं ये सोच के गया था कि इम्प्रूवमेंट दे सकता हूँ भाई मैं फिजिक्स में, कि एक सब्जेक्ट अगर बेकार जा रहा है तो ठीक है, बट अभी केमिस्ट्री एंड जो मैथ्स है, मैथ्स तो मेरा चलो अच्छा है, मैथ्स में कर लूँगा, बट केमिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत है, बट केमिस्ट्री कर लूँगा, इतना है, इतने दिन का गैप है। एंड मतलब इसको मैंने मतलब पता बेकार क्यों गया, क्योंकि भाई रिवाइज ही नहीं कर पाया। मैं पहली बुक को रिवाइज करते रह गया एंड सेकंड वाली बुक में छुआ नहीं। एंड सेकंड वाली बुक से इतने सारे एमसीक्यू आए, मैं सेकंड बुक का कुछ नहीं किया। एंड मेन चीज़, मैंने फर्स्ट बुक से भी वो एसी वाले जो चैप्टर छोड़ रखे थे ना भाई, उससे भाई वो 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए यार, वो 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन मैं छोड़ के आ गया। एंड भाई वो ये रे ऑप्टिक्स में ना सच में बहुत दिमाग खराब हो रहा। मैं ये लिटरली अपना जो मतलब ये टेलीस्कोप वाला था ना, ये वाला पार्ट छोड़ा था मैंने, पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ा था भाई, तो उसमें भी नहीं हुआ भाई, मतलब बहुत ऐसी तैसी हो गई भाई। मतलब दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो भाई, पहला वाला क्वेश्चन था, चलो ये आसान था। एंड ये सब पता क्वेश्चन मुझे कैसे बने, ये मैंने पूरा जो सलीम सर से जो पहले मैंने पढ़ा था ना 12th की स्टार्टिंग में, जितना पढ़ा था सलीम सर से, सिर्फ वही चीज़ पढ़ी। एंड वो चीज़ मैंने लिटरली रिवाइज नहीं की थी, बट फिर भी सलीम सर ने ऐसा पढ़ाया था कि मुझे बन गई। एंड अभी मैंने जिनसे भी पढ़ी थी ना, जो भी नया नया, वो सब अच्छे से नहीं बना। इसलिए भाई अब मैं जब इंप्रूवमेंट दूंगा ना, तो मैं अपना जैसे ड्रॉप लेने वाला हूँ, तो अभी मैं 12-13 तारीख से ड्रॉप की प्रिपरेशन शुरू कर दूंगा। तो उसमें भाई फिजिक्स ना 12th की मैं पहले कंप्लीट करूँगा, जिससे कि इंप्रूवमेंट में ना हेल्प हो जाए। एंड मैं सलीम सर से पढ़ूंगा तो उससे अच्छे हेल्प हो जाएगी। एंड अब मैं तुमको बताता हूँ कि पेपर कैसा गया, ठीक है। तो देखो भाई, जैसे कि पहले एमसीक्यू भाई मेरे बहुत गलत हो गए। ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ से नहीं आया, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने शायद ये वाला किया, ए किया या फिर सी किया, मुझे याद नहीं। फिर भाई इसमें मैंने ये बी कर दिया, ठीक है, इसका भाई मुझे याद नहीं मैंने कौन सा किया। फिर भाई ये वाला क्वेश्चन था, इसमें भाई मैंने ए कर दिया, ये पता नहीं सही है कि नहीं। ये वाला भाई इसमें ये गलत हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी भाई मैंने ये कर दिया, मतलब इसका तो मुझे पता था कैसे करते हैं ये वाला। फिर भाई इसमें मैंने शायद ये पोटेंशियल इंक्रीज वाला कर दिया। एंड भाई फिर इस वाले में मैंने सी कर दिया, मुझे याद नहीं, मुझे ये लग रहा था पहले, मुझे थोड़ा बहुत याद नहीं आ रहा था, मतलब क्योंकि भाई एंड टाइम पे चैप्टर पढ़े थे ना, तो बिना रिवाइज किए जाऊंगा तो ऐसे ही होगा। एंड सेकंड बुक तो भाई अच्छी थी नहीं, तो भाई मतलब इसका ये कर दिया या एक कर दिया, मुझे याद नहीं, ठीक है। फिर भाई इसका मैंने ये कर दिया डी वाला, एंड ए का मैंने ये कर दिया। इसका मतलब बिल्कुल लिटरली लास्ट में याद आया था कि कैसे करना है, फिर ठीक है। फिर इसमें भाई मैंने ये कर दिया, मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता था, ये वाला चैप्टर भी खैर स्किप करके चला गया था, तो इसका क्या ही करता मैं। फिर असर्शन रीज़न भाई मैंने लास्ट में के तुक्के मार दिए, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब मैं पेपर में ना पहले एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया, पहले भाई मैं ये सब थ्योरी व्योरी लिखने बैठ गया था। एमसीक्यू में जैसे मैं इधर तक आया ना, बैल बज गई, एंड में जल्दी से ABCD कुछ ही लिख दिया, मुझे याद नहीं मैंने क्या लिखा। फिर भाई जैसे अपना ये पहला वाला चैप्टर था, इसका वो मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसको मेरा 10⁻⁻5 आ रहा था, या 2 या 5 ऐसा कुछ आ रहा था। हाँ देखो, मैंने 10⁻⁻5 लिखा ना, इसके रिलेटेड कुछ आंसर आ रहा था इसका मेरा। फिर भाई ये हाइगन्स प्रिंसिपल का था, तो इसको मुझे थोड़ा बहुत याद था कि भाई इसका एक अपना पार्टिकल रहता है तो वो कर देता है, तो मैंने इसका कैसे कैसे करके कुछ भी लिख दिया, मतलब एक आध मार्क्स मिल जाना चाहिए। फिर भाई ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला मैंने कुछ टाइम पहले किया था, मतलब ये मैंने जेई का नहीं पढ़ा सलीम सर से, मैंने ये अक्षर सर से पढ़ा था, तो मुझे ये वाला याद नहीं था, रिऑप्टिक्स अच्छे से रिवाइज भी नहीं किया था मैंने। बट ये इस टाइप का मैंने क्वेश्चन किया था, तो मैं इसमें वही साइन आई बाय साइन आर कुछ लगा के आया मैं अपना। एंड मतलब थोड़ा बहुत मैंने करके छोड़ दिया, वो डायग्राम वगैरह बना के, कि उससे थोड़ा बहुत अगर मार्क्स मिल जाए, एक आधा मार्क्स मिल जाए तो ठीक है। फिर भाई ये जो क्वेश्चन है ना, लिटरली ये वाला क्वेश्चन पता मुझे पहले बिल्कुल नहीं बनता था, बट मैंने भाई एक दिन ऐसे लेक्चर में बैठे बैठे ना एक चीज़ देखी थी। एंड मेरे को लिटरली बस इतना से याद था कि एन जो होता है ना, वो 1/sin⁴ θ/2 के मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एंड मैं वो लिटरली सर ने बोला था कि वो सिलेबस में नहीं है, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड मैंने बोला चलो इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या होगा, बट मुझे याद रह गया वो चीज़। एंड लिटरली जब पेपर खत्म हो गया ना, मैं पेपर जैसे ही देने वाला था, मुझे याद आ गया, मैंने ये लिख दिया। मतलब भाई एक तो इन्विजिलेटर जो मैम थी ना भाई, बड़ी परेशान कर रही थी, बड़ी परेशान। मैं जैसे ये वाला जब क्वेश्चन पे था ना, मेरे को कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो मुझे कुछ ऐसे याद आ रहा था, तो मैं लिखने लगा। मैम आके साइड से मेरा पेपर ऐसे करने लगी, जैसी मैम ने, भाई मैं डर गया एकदम से, मैंने चिल्ला दिया, हाँ क्या हुआ। भाई मैम भी हंसने लगी, पता मतलब क्या बोलूँ मैं भाई, पेपर तो वैसे ही बकवास गया था। फिर भाई इसका मैं कुछ करने वाला था, बट मैंने सोचा लास्ट में करूँगा, टाइम नहीं मिला, छूट गया। फिर भाई ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें भाई मैंने पहले सोचा कि सलीम सर को जो वो पॉइंट पोटेंशियल मेथड उन्होंने सिखाया था, मतलब KCL KVL मैंने अच्छे से नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि उन्होंने जो मेथड सिखाया था ना, उससे भाई सारे क्वेश्चन हो जाते थे। बट भाई बोर्ड्स में ना इसी मेथड से करने को बोला गया था, तो इस मेथड से मतलब मैंने किया था, तो शायद मुझे याद नहीं कि मेरा 1/3 आया 8/3, ऐसा इन दोनों में से कुछ एक आंसर आया था। ये पता पहले मैंने आंसर लिख लिए थे, एंड फिर मैम ने जैसे ही देखा ना, मैम बोली UFM का फॉर्म भर जाएगा बेटा, इसको रिमूव करो। मैम ने 2-3 बच्चों को ऐसे मिटवाया कि आंसर मत लिखो, अपनी कॉपी में ऐसे टिक भी मत करो। फिर जैसे ही मैम जब पेपर लेने वाली थी ना, तो मैं ये लिखने लगा कि मैंने सोचा घर जाकर चेक कर लूँगा मेरा क्या आंसर आया। एंड भाई उतने में मैम ने मुझे देखा, मैम मुझसे चिल्लाने लगी कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ठीक है। बाकी तो चलो इसका मुझे याद नहीं कैसा क्या आंसर आया था। फिर भाई ये वाला क्वेश्चन, ये भी मैंने सलीम सर से पढ़ा था।
एंड इसका भाई मुझे पता नहीं क्या आंसर आया था इसका, तुम लोग बता दो। इसका शायद ये था या ये था, ये भी मैंने लास्ट में लिखा है, मुझे पता नहीं कौन सा किसका कहाँ का आंसर है। इसका शायद मेरा सही ही होना चाहिए वैसे तो। एंड लिटरली पता तुमको, मैंने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भूल गया था। मैं मैग्नेटिक फील्ड की जगह ये कर रहा था, पता नेट फोर्स निकाला था। एंड नेट फोर्स में मतलब वो क्यू इंटू वी बी वाला होता है ना, वो वाला कर रहा था भाई मतलब मैं पागल हो गया था। फिर मुझे याद है कि अरे ये तो 2 KI/R होता है। सलीम सर ने बताया था मेरे को, लिटरली उनसे इतना पढ़ा हुआ जो याद है ना, बिल्कुल रिवाइज नहीं किया था, वो भी मेरे को पूरा याद है सलीम सर से पढ़ा हुआ। मतलब मैं तो भाई ड्रॉप में मज़ा आएगी मुझे, पढ़ने में मज़ा आएगी फिजिक्स भाई। फिर भाई ये वाला क्वेश्चन तो और मैं ज़्यादा नहीं किया। फिर भाई ये वाला क्वेश्चन भी सलीम सर ने मतलब लिटरली भाई जेई में मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए तो मुझे खुशी हुई थी शुरू में देख के, बट फिर बाद में भाई दुख हो गया। मतलब ये वाला क्वेश्चन किया ना भाई मैंने, इसमें एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई। एंड सलीम सर ने सिखाया था कि मतलब इसमें फोर्स नीचे से लगेगा तो ये नीचे नीचे जाएगा, ऐसे से जाएगा, T=0, T=2, T=3 पे। फिर T=T पे वो बाहर निकलने को होगा जब फिर उस पर करंट आने लगेगा क्योंकि फ्लक्स चेंज होता है। तो भाई इसके ये दोनों मैंने कर दिए। एंड ग्राफ भी भाई मैंने कर दिया, सलीम सर ने पढ़ाया था। एंड ये लिटरली ये वाला क्वेश्चन पता ना, मैंने इसके अभी तक एक भी बार रिवाइज नहीं किया। जब मैंने शुरू में पढ़ा था ना तभी भाई ये वाला आखिरी बार मैंने पढ़ा था। एंड मतलब उसी टाइम पे पढ़ा था भाई। एंड लिटरली सोच रहे सलीम सर से इतना अच्छा समझ आता है मुझे कि मुझे तब की पढ़ी हुई चीज़ अभी भी याद रह गई। ठीक है, फिर भाई अपना ये इंफ्रारेड वेव वाला ये वाला मैं करने वाला था, मुझे थोड़ा बहुत इसका याद था, मैंने सोचा लिख दूंगा, बट मैंने सोचा लास्ट में लिख दूंगा, बट फिर भाई लास्ट में नहीं कर पाया। फिर भाई ये वाला जो था ना, इसमें भाई ये इसमें भी लिखने वाला था मैं, ये वाला पहला वाला मैंने सोचा कि ए ऑप्शन में बाद में लिख दूंगा, तो मैंने पहले ये वाला कर लिया था। इसका भाई मैंने प्रूफ किया था, कुछ तो आया था, मैंने इधर आंसर लिखा था, ये देखो मैम ने मिटवा दिया, देखो कुछ अजीब सा आंसर लिखा था इधर भाई, ये देखो ये सब लिखा था नहीं, मैम ने मिटवा दिया था। तो भाई ये वाला फिर मैं लास्ट में कर नहीं पाया, टाइम नहीं मिला मतलब। एंड फिर ये वाला मुझसे बनता नहीं था, मैंने पढ़ा ही नहीं था। फिर भाई ये अपना ये एसी वाला का आ गया था कुछ। इसमें पता मैंने क्या किया भाई, फुल वेव मतलब मुझे कुछ ऐसा आता है, ऐसा ग्राफ बनता है उसमें वेव ऐसे ऐसे होती है ना, उसमें सब ऊपर 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 कर दो, तो मैंने वो बना के आगे दो डायग्राम इसके, क्या पता मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। फिर भाई एक ये वाला क्वेश्चन आया, इसमें भाई मैंने इसका ये कर दिया, मुझे पता नहीं कैसे, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मैं इसकी वो दूंगा भाई, कंपार्टमेंट नहीं सॉरी वो, अरे एक और होता है ना ये इम्प्रूवमेंट, हाँ इम्प्रूवमेंट दूंगा भाई, क्योंकि फिजिक्स का मुझे डाउट है। मैंने सलीम सर से पढ़ के जाऊँगा भाई बोर्ड्स का भी, क्योंकि मुझे उन्हीं से समझ आता है बस, मैं किसी और से समझ नहीं आता। फिर भाई इसका मैंने बी कर दिया, मुझे पता नहीं था क्या होगा। एंड भाई इसका भी पता नहीं, मैंने शायद ये कर दिया, मुझे नो आइडिया क्या होगा। इसका भाई शायद मैंने ये कर दिया। एंड मुझे मतलब समझ सा नहीं आया था ये वाला क्वेश्चन कैसा होगा। फिर भाई इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं भाई। इसमें ये वाला चैप्टर भाई देखो, ये मतलब चैप्टर पढ़ा था बट यही टॉपिक नहीं पढ़ा था, एंड यही टॉपिक आ गया यार। एंड इसमें भाई मैं तुक्के भेड़ के आ गया, ए कर दिया, इसका ए कर दिया, इसका बी कर दिया। मुझे लग रहा है भाई सारे गलत होने वाले, क्योंकि मेरी तो किस्मत इतनी अच्छी है नहीं ना, जैसे तुमने वो जेई के रिजल्ट में देखा होगा ना कि मेरे जितने मैंने तुक्के भेड़े थे ना भाई अपने, वो सारे तुक्के गलत हो गए। मतलब 26 तुक्के भेड़े थे, 26 के 26 नेगेटिव हो गए भाई, 55 से सीधा मेरे 30 मार्क्स आ गए। मतलब छोड़ो यार वो सब, इसका भाई पता। एंड ये वाला पता, ये वाला जो क्वेश्चन था ना भाई, इस वाले क्वेश्चन का मुझे कैसे आइडिया लगा कि इसमें मतलब ये मुझे लगा ये वाला स्टेटमेंट गलत है तो ये वाला सही होगा, तो मतलब F0 + F ही कर दूं। तो मैंने वही किया, इधर 80 + 4 किया, तो मुझे लगा 84 होना चाहिए, तो मैंने इसको टिक कर दिया। फिर मैंने सोचा इसको करें, एंड इसको करने के बाद भाई मैंने इसमें भी ए टिक कर दिया, एंड इस वाले को सॉल्व करके आ गया मैं। एंड ये गलत निकला भाई, मैंने अभी जस्ट अभी मैंने अपने दोस्त से पूछा, गलत निकला। एंड एक तो पता तुम लोग को भाई, मेरे दोस्त भाई उसका अच्छा नहीं गया पेपर, मतलब मेरा भाई जैसा दोस्त है वो, बहुत जिगरी भाई जैसा दोस्त है। एंड भाई बहुत बुरा लग रहा था भाई, पता उसका पूरा चेहरा उतर गया था, उसको गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था। उसने मुझे दी गाड़ी चलाने की, भाई ले तू चला यार, मैं नहीं चला पाऊंगा। मतलब भाई उसको मैंने पता पूरे रास्ते समझाते हुए, भाई कुछ करना मत, कोई बात नहीं, जिंदगी ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं भाई बहुत समझाया मैंने उसे, बोल रहा भाई मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैंने बोला भाई तू चिंता नहीं कर, अभी अपना केमिस्ट्री बचा है, मैथ्स बचा है, उससे कर लेंगे, मगर तू चिंता नहीं कर, कुछ करना नहीं, अपन भाई अपन कर लेंगे। हम दोनों इधर भाई लैपटॉप पे मतलब मीट पे बैठ के करते रहते हैं अपन, हम दोनों पढ़ते रहते हैं। एंड भाई अभी भी शाम को पढ़ेंगे भाई। बहुत मतलब बुरा सा लगा भाई मुझे उसके लिए, बहुत भाई जिगरी जैसा दोस्त है यार वो मेरा, पता मैंने बहुत समझाया उसको रास्ते पर। भाई वो कोई बात नहीं यार, मैं भी इम्प्रूवमेंट दूंगा, अगर वो उसका पास होगा तो ठीक है भाई, वो इम्प्रूवमेंट दे देगा मेरे साथ, नहीं तो कंपार्टमेंट दे देगा भाई, कोई बात नहीं है उससे, भाई है मेरा वो, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा भाई है वो मेरा। फिर भाई अपना ये वाला क्वेश्चन भाई पढ़ा ही नहीं था अपन ने ये चैप्टर, तो ये अपन ने क्वेश्चन ही नहीं किया। एंड भाई फिर इधर आ गए, ये सब कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बनता ही नहीं था भाई। फिर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भाई मैंने सलीम सर से पढ़ा था, लिटरली जो जो सलीम सर से पढ़ा भाई, मेरे को सलीम सर से पढ़ा हुआ जो पढ़ा था ना भाई, सब बन गया, सब बन गया सलीम सर से पढ़ा हुआ। एंड जो सलीम सर से नहीं पढ़ा कुछ नहीं बना। इसका मतलब मैं पूरा समझ चुका हूँ कि सलीम सर भाई मेरे लिए परफेक्ट है फिजिक्स के लिए। एंड फिजिक्स की मतलब जेई मेंस में भी जो मेरे को बनाया ना फिजिक्स में, सब सलीम सर की वजह से बना है। तो भाई अब मैं वो इम्प्रूवमेंट के लिए जो पढ़ूंगा ना, सलीम सर से पढ़ूंगा।
एंड बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा भाई। 12 से लेकर शुरू कर दूंगा, 12 मार्च से इंग्लिश का पेपर खत्म होती है अपनी ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन। एंड भाई इंप्रूवमेंट देखे अपन कर लेंगे। तो ये था भाई अपना फिजिक्स का पेपर। मुझे मतलब जैसा ऐसा मतलब रिग्रेट टाइप का नहीं हो रहा कि चलो ठीक है, मुझे पता था कि भाई अपनी सेकंड बुक हुई नहीं है, एक दिन का टाइम है, एक दिन में मैंने कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। ऊपर से मैंने बोर्ड्स में स्विच कर रखा था, तो मतलब अच्छा नहीं था भाई ये तो सर। चलो एक्सक्यूज़ हो सकते हैं, बट स्टिल देखते हैं भाई अब क्या होगा इस पेपर में। जैसा मार्क्स आएगा आई डोंट केयर, मतलब एक इम्प्रूवमेंट दे देंगे इसका। सलीम सर से पढ़ के पूरा अच्छी फिजिक्स, आधी तो पढ़ रखी है, आधी और पढ़नी है। सेकंड बुक कंप्लीट होती है भाई, मेरे जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, पहली बुक पढ़ती बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। तो अब देखते हैं भाई क्या करते हैं। अब तो खैर केमिस्ट्री का है, उसमें ऑर्गेनिक करनी है भाई, उसमें थोड़ा ऑर्गेनिक में बस हाथ टाइट है। तो वो करते हैं एंड बताता हूँ भाई। मैं नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आज रात में देखूंगा। अभी कुछ देर बैठ के अपना पूरा एनालाइज करूँगा कि क्या क्या करना है, एंड बताता हूँ फिर तुम लोग को उसमें, ठीक है। तो तुम लोग भी बताना तुम्हारा पेपर कैसा गया। मुझे पता नहीं भाई डिफ़िकल्ट था कि आसान था। एंड मिलते हैं फिर, बाय बाय।